मैं आपसे अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी। मैं ज़रा हट के बात करूं, शायद 2 मिनट लग जाएं, बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 26/11/1949 को इसी कॉन्स्टिट्यूशन को सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह वॉक आउट कर गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। 75 साल का इतिहास आज आपके सामने है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सजदा करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। आप और हम उसी सड़क पर आकर खड़े हो गए। ये सवाल हमें समझना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात, पहले सिख टारगेट हुआ 1984, आप और हमने देखा कैसे टायर डले थे, कैसे आगजनी हुई थी, आप और हमने देखा। फिर 1992 हो गया। अभी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, जिस कानून में ये कहा गया हो कि ये मूर्तियां गैर कानूनी रखी गई, इसका समतल करना भी गैर कानूनी हो, पर वही मस्जिद, वही स्थान उन्हीं को दे दिया जाए जो करने वाले थे, तो कहाँ था कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल कॉन्स्टिट्यूशन पर है, सवाल मेरा किसी से नहीं, सवाल तो कॉन्स्टिट्यूशन से बनेगा। सरदार जस्टिस गुरनाम सिंह मिनिस्ट्री थी पंजाब में, एक सरदार गुरमीत सिंह एडवोकेट जनरल थे। हमने उनसे पूछा इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर सरदार गुरमीत सिंह ने जो हमें बताया, हम बड़े यंग थे, मुझे मौका मिला अपनी ज़िंदगी में, सरदार हुकम सिंह जी जो कॉन्स्टिट्यूशन से वॉकआउट किए थे, वो जब लोकसभा के स्पीकर बने और मुझे उनके साथ 10 साल काम करने का मौका मिला, मुझे खुशी है कि जब उन्हीं से पूछा था कि अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करोगे जिसमें आपने वॉकआउट किया था, सरदार हुकम सिंह जी का जो जवाब था वो आपका जवाब था। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, कम से कम कोई दस्तावेज तो है। मैं गारंटी करता हूं कि अपने दौरान इस कॉन्स्टिट्यूशन और माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे खुशी है कि मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे एक बात है, मुझे एक दिन चौधरी चरण सिंह जी अभी 17 विंडसर प्लेस पर थे, 1984 बीती थी, मुझे ज्ञानी हरिंदर सिंह वहाँ लेकर चले गए, वो MLC थे लोकदल में, वो मुझे लेके चले गए। मैं सरदार हुकम सिंह के कारण, मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था, सरदार हुकम सिंह जी प्रधान थे, वो लेके चले गए। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने ज्ञानी हरिंदर सिंह, BP मौर्य साथ में थे, ज्ञानी हरिंदर सिंह को कहा कि अगर ये हिंदू होना है तो मैं आज हिंदू त्याग करता हूँ, मुझे सिख बना लो। ज्ञानी हरिंदर सिंह तो जवाब ना दे सके। तो मैंने कहा कि अगर आप 5 चीज़ों पर एक मत हैं, पाखंड मुक्त हैं, जातिवाद मुक्त हैं, शोषण मुक्त हैं, नशा मुक्त हैं, भय मुक्त हैं, तो आप सिख ही तो हैं। आपको सिख होने में क्या इतराज़ हो सकता है। मैं उन्हीं आदमी, मेरे उनके साथ लास्ट मोमेंट तक भी बड़े अच्छे संबंध रहे, वहीं रामविलास पासवान और सभी मिले। मैं आपसे कुछ बातें इसलिए कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा, क्योंकि समय की बात। आज लोग इनकार करते हैं बाबर और औरंगज़ेब से। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, टीवी पर मैं मुस्लिम समाज से पूछता हूँ, जब उनको कहे कि आप बाबर, क्योंकि वो जैसे ढंग के पेश करते हैं वो तो बहुत खतरनाक है। मैं उनसे पूछता जाता हूँ कि अगर मुगल सल्तनत का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए तो सिख इतिहास ही ख़त्म हो जाएगा, सिख इतिहास बचेगा ही नहीं। बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारा इतिहास मुगल सल्तनत के साथ जुड़ा है। क्या हम इस इतिहास को ख़त्म कर दें? क्या आपके कहने से हम इतिहास खत्म कर दें? क्या अकबर बादशाह के ये 85 गांव जो गुरु अमरदास जी की बेटी के नाम लगवाए गए, जिसमें हरमंदर साहब है, तरनताड़ है, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, क्या उन गुरुद्वारों को हम कहीं बंद कर दे जाएं? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा इतिहास हमारे सामने आप लिखना चाहते हैं। मैं औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब थे, ये माता सुंदरी है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी थी, यहीं नहीं रहे। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो फिर वो यहाँ कैसे रह सकती थी। ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, वो बैठे हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट में, उनका बहुत कदर करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, ये राजा जय सिंह का बंगलो था। गुरु हरकिशन साहब 8वें गुरु यहीं ठहरे थे, यहीं उनकी फौत हुई। जब उनकी फौत हुई तो औरंगजेब ही था जो बाला साहब सराय काले खां, सराय उसके सामने, बस अड्डे के सामने जहाँ
जमुना के ऊपर जगह है, वो जगह औरंगजेब ने दी कि इनका संस्कार यहीं। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो संस्कार क्यों करने दिया? आप औरंगजेब से क्यों डरते हैं जब मैं नहीं डर रहा? ये मोती बाग गुरुद्वारा आपके सामने है। मोती बाग गुरुद्वारा में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा कि ये कोई इंसानियत वाली कौन सी बात थी आपने जो की, उन्होंने, औरंगजेब ने उनको बुलाया। अगर उनको औरंगाबाद ना जाना पड़ता होता तो ये मोती बाग गुरुद्वारा रेफर करता उस बात को कि गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब की अगर मिलनी हो जाती तो नतीजे क्या निकलते, ये भी देखने वाले हैं। इतिहास के पन्ने बदल जाते। मैं समझता हूं कि शायद सिख भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। मैं करतारपुर से लूँ, अभी मैं समझता हूं कि सिखों के बारे में आज बहुत सारे गुरुद्वारे में लंगर भी छिकाएंगे। वो क्यों करना चाहते हैं? अदीब जी बैठे हैं, गुड़गांव में नमाज अदा नहीं होने दी जा रही थी, पार्कों में कहते थे हम नमाज अदा नहीं। हमने कहा कि और गुरुद्वारे के पास हम जाके वहाँ अरेंजमेंट करते हैं और नमाज वहाँ अदा कर ले। मैं समझता हूँ वो नमाज नियामत मिली। जो लोग कहते हैं कि खेती कानून वापस हुए, वो खेती कानून इसलिए 13 महीने किसान बैठे रहे, किसी ने नहीं पूछा। जब वो नमाज की बात आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर आए, तीनों कानून उसी दिन वापस ले लिए जिस दिन वो नमाज अदा होनी थी। ये ताकत होती है आप और हम में। ये ताकत शायद आप नहीं पहचान सके, ये ताकत थी उस नमाज में। मैं कहता हूँ नमाज नियामत रही इस देश के लिए, एक नई जिंदगी दी इस देश। मैं समझता एक और बात, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं और ओवैसी जी बैठे, मैं जानबूझकर ये बात करना चाहता हूँ ओवैसी के सामने। और डॉक्टर अम्बेडकर ने ये तो कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूं पर मरूंगा हिंदू नहीं। पर मैं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 25 में फिर आपने ये कैसे लिख दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख्स? वो तो बौद्ध बन गए थे, तो बौद्ध को ही आपने हिंदू मान लिया, तो फिर वो उसी की वो कर देते, डिफाइन कर देते। फिर जब आप तो नहीं मरना चाहते तो क्यों, किसने कम्युनलाइज किया इस देश में, किसने इस हालात में पहुंचा? मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर से, मेरा कोई डॉक्टर अम्बेडकर से झगड़ा नहीं है, पर मैं डॉक्टर में एक और मैं बात कर दूं। आज इलेक्शन जो है 543 सीट पर नहीं होता, 131 सीट तो किसी ने अपनी जेब में डाली हुई है। मैं उनसे अपील करता हूं, 131 सीट उन्होंने अपनी जेब में डाली हुई है। उनको तो केवल 142 सीट चाहिए 273 का आंकड़ा करने के लिए। और इन सब को जो दावा कर रहे हैं, इन सबको 543 में से 131 माइनस कर दो, 412 में से 273 सीट जीतनी पड़ेंगी। शायद ये भी हम समझ नहीं पा रहे कि इलेक्शन जीते कैसे जाते हैं। तो सवाल इस बात का होना चाहिए, हम समझना क्या चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि हमने शहादतें देखी हैं होते हुए, हमने 1919 देखा है। 1919 ने इस देश को जगा दिया था। और गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट जो आज आप मूवमेंट खड़ी कर रहे हो, ये 1919 में गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट खड़ी हुई थी। बाबा खड़क सिंह के सामने जब गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जौहर आए, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आए, मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आपको और मुझे याद रखने चाहिए। बाबा खड़क सिंह खालसा लीग की मीटिंग थी 1920 की। मोहम्मद अली जौहर ने यह कहा, हो सकता है कि हमारे बुजुर्गों ने हाकिम रहते आप पर ज्यादतियाँ की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट ले, पर आज ज़रूरत है हमें इस अंग्रेज़ हुकूमत से निजात लेने की। वही गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट आज़ादी की लहर बन के खड़ी हुई और गांधी ने कहा कि हमने पहली आज़ादी की जंग जीत ली है। ये था इतिहास का पन्ना। अगर शायद हम इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, हमारे संबंध है, आज हमारे संबंध तोड़ना चाहते हैं, आज आपके और मेरे साथ झगड़ा करवाना चाहते हैं। सवाल इस झगड़े का है, सवाल पता नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई कानून ज़्यादा देर टिकेगा या नहीं टिकेगा। मैं भी पैटिशनर हूँ और मुझे मेरी पैटिशन का एडवोकेट कौन है वो मैं बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरी पैटिशन के एडवोकेट हैं डॉक्टर राजीव धवन और दूसरे हैं संजय हेगड़े। मैं समझता हूँ कि आपके साथ सारा देश खड़ा है, आप बिल्कुल इनकार ना करें, हम सब आपके साथ खड़े हैं। अगर एल्यूमिनी जो डॉक्टर धवन जैसा आदमी आपके साथ खड़ा है मेरी पिटीशन को लेकर, मैं क्या था, मेरी तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी। संजय हेगड़े जैसा विद्वान आपके साथ खड़ा है, तो फिर आप हतोत्साहित बिल्कुल ना होना, आपको करेंगे वो सारा का हतोत्साहित। कितनी ताकत है, मैं बस समाप्त करना चाहता हूँ। मैं तो केवल आपको एक अपील करता हूँ, हमने उस हालात को देखा है, हमने 1982 से लेकर 50 साल का इतिहास हमने देखा है। उस हालात से बहुत सारे लोग गुजरे हैं।
वो हालात दोबारा ना आए इस देश में। ये देश जितना उनका है, मैं तो उनको कहता हूँ और मैं मेंबर पार्लियामेंट्स को कहता हूँ कि आप पार्लियामेंट में जब सिख को डिफाइन कर सकते हैं, जब 5 साल की शर्त आप मुसलमानों पर रख सकते हैं कि 5 साल मुसलमान रहना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम इतनी हिम्मत तो कर दो कि हिंदू को ही डिफाइन कर दो कि हिंदू किसको कहते हैं। सवाल हिंदू की डेफिनेशन का, झगड़ा हिंदू की डेफिनेशन का, फिर देखते हैं वो कितने हैं। आज जाति जनगणना पर क्यों वो तैयार नहीं हो रहे? उनको पता है जैसे ही जाति जनगणना हुई, हिंदू जो औरा बनाया है वो फूट जाएगा। मुझे पता है, उनको एहसास है और मुझे भी इस बात का एहसास है। मैं आपके सामने कहता हूँ, आज इस सभा से ये ऐलान कर दें कि हिंदू को डिफाइन कर दें, सिख अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे, मुस्लिम अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे। ये देश के विचार और देश के जिसको हमने गंगा और जमनी तहजीब कहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये गुरु नानक और गांधी की विचारधारा है। मैंने एक बार कहा था, गांधी और नानक में क्या था? नानक से किसी ने पूछा कि ईश्वर है? नानक ने कहा सत्य ईश्वर है। उन्होंने किसी ईश्वर की इशू ही खत्म कर दिया। 400 साल बाद वो 1469 में हुए थे। 1869 में जो आदमी पैदा हुआ, उससे भी लोगों ने पूछा कि ईश्वर क्या है? गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ा होगा, पर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि नानक ने गांधी को नहीं पढ़ा होगा। पर ये तो है, मैं कह सकता हूँ सत्य ही ईश्वर है। अगर सत्य ही ईश्वर है तो सत्य पर चलकर देखे तो वो सत्य से भी ऊपर होगा। इतना कहते मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी बातें कह गया और मैं अपील करता हूँ। मुझे खुशी हुई कि श्रोमणी अकाली दल की रिप्रेजेंटेशन हरसिमरत कौर ने इस वक़्फ़ बिल के हक में और इसके खिलाफ बोला और बाकायदा डट के श्रोमणी अकाली दल का साथ दिया। मैं समझता हूँ कि मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।